आपको मालूम, बहुत सारे लोग बहुत सारी राय देते हैं। आपको डरना नहीं चाहिए। कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाली बात, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो ईश्वर का नाम लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? देखिए, मैं सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर ईश्वर भगवान नहीं बोलता हूँ। भगवान और ईश्वर बोलने का मतलब मेरा हर धर्म के उनके भगवान से है। ठीक है, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो, आपके जो गॉड होंगे ना, ठीक है, उनके बारे में बोलता हूँ। क्या उनका नाम लेने से ये जो हमारे साथ भूत प्रेत आत्मा वाली घटना हो रही है एकदम सॉल्व हो जाएगी? आप पर अगर किसी ने कुछ किया हुआ है, एकदम आप इससे बाहर आ जाओगे, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब वो शक्ति अपना खेल खेल रही होती है ना, तो भगवान भी याद नहीं आते हैं। और ये सच है। एक चीज़ बताऊं, 13 साल पहले इस चर्च में आसपास लोगों को अजीब अजीब घटनाएं सुनाई देती थीं, दिखाई पड़ती थी। ये जो लोग गुजर गए, वो ग्रेवयार्ड से बाहर कैसे दिखते थे, नहीं समझ आया। जो भी इसमें प्रेयर करके बाहर आता था, उसे एक बेचैनी होती थी। ये मानो जैसे शहद होता है ना, इस तरह का गाढ़ा उनके चेहरे पर, उनके होठ पर उन्होंने छुआ, महसूस हुआ। ये क्या है, नहीं समझ आता। सारी खिड़कियाँ, सारी जितनी भी विंडो है, उनसे खोलने के बाद भी एक रूम ऐसा है जिसमें बैठने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद, मतलब 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज 2024 चल रहा है। उस वक्त यहाँ बहुत सारा चेंजेस हुआ था। जो यहाँ फादर्स थे, उन सभी ने यहाँ से स्विच कर दिया कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो यहाँ बाद में जो लोग आए, वो अच्छे खासे इन्वेस्टिगेटर भी थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर अपनी पकड़ भी रखते थे, और वो उतारे भी जानते थे। हिंदी में बता रहा हूँ। उसके बाद से लोगों को धीरे 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 करके यहाँ ऐसा लगने लगा कि अब नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, भूत प्रेत आत्मा वाली बात अब खत्म हो गई है। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए कोई शक्ति अगर शांत है, तो ऐसा मत मानिए कि वो जगह अब एकदम स्वच्छ और साफ हो गई है। एक बात क्लियर करता हूँ, आप ये तो मानते हो कि कोई भी मंदिर है, धार्मिक स्थान जो भी है, जिस भी धर्म का मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, उसके आसपास का एरिया हमको सुकून देता है? मतलब मन में एक शांति सी होती है। अंदर की तो बात की बात है, अंदर तो आपको सुकून और चैन मिलेगा ही, लेकिन बाहर भी एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अच्छा होता है। थोड़ा क्या, काफ़ी अच्छा होता है। ये जो किंग्स चर्च है, इसके आसपास ऐसा नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद अनुमति नहीं है इसके गार्डन में भी घूमने की। 5 बजे, मतलब 7-8 बजे, 9 बजे तक तो आप रोड पर ऐसे ही घूमते रहते होगे, लेकिन वहाँ 5 बजे के बाद भी परमिशन नहीं है। बाकायदा बैरिगेड्स लगा रखे हैं कि गलती से भी कोई अनजान व्यक्ति आ ना जाए। लेकिन जब कोई शक्ति किसी को देखकर अपने पास बुलाना चाहती है, तो वो दरवाजे खुल जाया करते हैं। ऐसा होता है, आपने जाना नहीं है, लेकिन अगर किसी शक्ति की नज़र में आप आ गए, तो आप अपने आप उठकर वहाँ जाओगे जहाँ उसने बुलाया है, बिना किसी वशीकरण के। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। मैं क्या बोल चुका था ये? नहीं, अगर बोल दिया हो तो कोई बात नहीं, दोबारा बोल देता हूँ। यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल गोवा से है और दीप्ति सौरभ का आर्टिकल है। ये रहने वाले ये मुंबई के थे और गोवा आए हैं, ऑफिशियल टूर है, साथ ही साथ घूमना हो जाएगा। देखिए, बॉम्बे और गोवा में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा फ़र्क नहीं है। समुद्र समुद्र, पानी पानी, बीचेस बीचेस। लेकिन अगर कोई दिल्ली साइड से जाता है, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा, तो उनके लिए एक बड़ा चेंज हो जाता है। बीचेस देखना है ना, लेकिन कितने दिन देखोगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद क्या? घूमने के लिए आपको रोड पर जाना ही पड़ेगा, लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। होता क्या है कि जब ये एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए जा रहे थे, बीच में किंग्स चर्च पड़ा इन्हें, रुक कर प्रेयर कर लेते हैं। और इन दोनों का हिसाब कुछ अलग ही है, दीप्ति और सौरभ का। ये हर धार्मिक स्थान पर जो भी हो, ठीक है, मंदिर मस्जिद, उसके सामने रुक कर, अंदर जाएं या ना जाएं, ठीक है, सामने रुक कर हाथ जोड़ देते हैं। उन्हें बाकी कैसे प्रेयर करते हैं नहीं आता, लेकिन हाथ जोड़ देते हैं। और ये सभी लोगों से अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड है और लव कम अरेंज मैरिज है, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। रास्ते में जैसे ही ये किंग्स चर्च पड़ा, तो दीप्ति ने बोला सौरभ से कि एक काम करिए, गाड़ी रुकवाइए। तभी इसने मना कर दिया, ड्राइवर ने, कि मैम यहाँ कहाँ? उन्होंने कहा ये चर्च है ना, उन्होंने कहा ये घूमने वाला नॉर्मल चर्च नहीं है, ये किंग्स चर्च है, और गलती से मैं इस रोड पर से आ रहा हूँ क्योंकि उधर आज ट्रैफिक है, इसीलिए।
नहीं, ये चर्च तो चर्च होता है, इसमें सही और नॉर्मल ये सब क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा आप जहाँ पर आए हो वहाँ पर रुकना, और वहाँ किसी से भी, कोई भी जो गोवा का हो, जो पुराना हो यहाँ का, उससे इस चर्च के बारे में पूछ लेना। मैं फिर बताऊँगा, मुझे देर रात तक की नौकरी करनी होती है, फिर गाड़ी चलाते में भी डर लगेगा। ये हंसकर कहती है कि डर क्यों लगेगा, क्या यहाँ भूत प्रेत हैं? तो उसने कहा उससे भी ज़्यादा है। भूत प्रेत तो नॉर्मल मान लो, ये ऐसी एंटिटी है जिसका कोई उतारा नहीं हो सकता। अगर इसका कोई भी एक हल्का सा भी ज़र्रा भी आपके साथ लग गया तो सोल्यूशन है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? एक मिनट रोकियो तो सही गाड़ी। इन्होंने गाड़ी उसको पार कर चुके थे, इतनी देर में जितनी देर बात हुआ, 1 डेढ़ मिनट का, वो रुक गई गाड़ी। इसने पलट कर देखा तो यहाँ पर एक कपल खड़ा हुआ था, अभी अभी शादी हुई है और वो चर्च के बाहर है। अरे कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करते हैं ना। अब इनके हस्बैंड ने जब पलट कर देखा तो पीछे रोड पर इसे कोई कपल दिखा नहीं था। किसके साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं, कोई सेलिब्रिटी है क्या? अरे नहीं, वो ब्राइड एंड ग्रूम तुम्हारे को दिखे नहीं, मतलब दूल्हा दुल्हन जो खड़े हैं। जो ड्राइवर है कहता है कि मैडम चलें। नहीं, 1 मिनट, मैं प्लीज़ एक फ़ोटो क्लिक करके आती हूँ ना। मैडम प्लीज़ चलिए। फिर सौरभ ने भी थोड़ा सा दीप्ति से कहा कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुन लो, अभी हम 5 दिन हैं ना यहाँ पर। हाँ ठीक है, बट तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मतलब तुम भी जानते हो कि हम दोनों का नेचर क्या है, कभी भी नई जगह आते हैं तो वहाँ की बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करें, इसलिए हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे करेंगे ना, लेकिन अभी फ़िलहाल थक रहे हैं। चलो, अभी अपने होटल पहुँचते हैं, चेक इन करते हैं। होटल काफ़ी अच्छा, शानदार, बेहतरीन, और दोनों अच्छी खासी फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, पैसे वाले लोग हैं। मैंने एयरपोर्ट बोला है तभी आप समझ गए होगे। पैसे वाले लोग ही बैठते हैं ना हवाई जहाज़ में, हम तो साइकिल से ही चले जाते हैं। मतलब आज साइकिल ज़्यादा चला ली ना मैंने, इसलिए दिमाग में साइकिल घूम रही है, वरना तो हम बस ट्रेन से भी चले जाते हैं, अपनी गाड़ी से भी चले जाते हैं। और अगर कोई दूसरा तेल डलवा दे तो गाड़ी में ही मज़ा आता है नहीं। होता क्या है कि दीप्ति और सौरभ होटल में आते हैं, दरवाज़ा खोलते के साथ ही वापस बंद कर देते हैं। ये प्लीज़ आप पहले रूम साफ़ करवा दीजिए। सॉरी सर, ये आपको एकदम साफ़ सुथरा कमरा दिया है। सौरभ ने कहा साफ़ सुथरा कमरा है, जान अंदर। उस आदमी ने आकर दरवाज़ा खोला, देखा एकदम साफ़ सुथरा, स्मेल भी अच्छी आ रही है। सौरभ ने कहा कि अभी मैंने जब खोला था पूरा सामान फैला हुआ सा लग रहा था और स्मेल बहुत गंदी आ रही थी, इसलिए दरवाज़ा बंद किया। दीप्ति कहती है कि आपको थकान ज़्यादा हो गई है, कहाँ है गंदा कमरा? और कोई स्मेल बुरी नहीं आ रही, अच्छी है, रूम फ्रेशनर वगैरह की स्मेल है। मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ फिर सोऊंगी। अब यहाँ दीप्ति ने कहा कि जब तक मैं नहा के आती हूँ ना, आप कुछ खाने को ऑर्डर कर लो, बहुत तेज़ भूख लग रही है। उसने कहा भूख तो मुझे भी लग रही है, देखते हैं यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है, या बाहर चल कर खाएं। उसने कहा नहीं, बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, मैं देखता हूँ कुछ खाने को। अब यहाँ होता क्या है, दीप्ति तो वॉशरूम थी और ये फ़ोन करता है, कुछ खाने को मंगाता है और अपना रूम नंबर भूल जाता है, जबकि की पे भी लिखा होता है, ठीक है, जो आपको चाबी मिलती है उस पर भी लिखा होता है। मेरा रूम नंबर क्या था, एक सेकेंड आप ज़रा होल्ड करिए, मैं अपना रूम नंबर भूल गया हूँ। उसने कहा सर आप चिंता मत करिए, हमारे को पता है कि आप कौन से रूम से बोल रहे हैं, यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो जाता है कि कहाँ से हमारे को कॉल आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कौन सा है हमारा नंबर? तो होटल वाले भाई साहब ने बोला, जो रिसेप्शन पे थे, 333, यानी 333 है। उसने कहा अरे ये तो एक बार याद कर लो तो भूल नहीं सकते, चलिए आप खाना भेज दीजिएगा। उसने कहा ठीक है सर। अब दीप्ति ने कहा कि आपने खाना ऑर्डर कर दिया? हाँ हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया, और तुम्हें पता है हम भूत प्रेत वाले कमरे में हैं। वो एकदम चिल्लाकर बोलती है कि ये इस तरह का मजाक मत करिए, ये भूत वाले कमरे का मतलब क्या होता है? नहीं सुना नहीं है तुमने? 313 या 33, ये सब स्केरी नंबर होते हैं, भूत प्रेत नंबर होते हैं ये, और हम तो 333 में हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आप बेकार की बात कर रहे हो। अरे ऐसा होता है दीप्ति, ये सब नंबर ना प्रेत की कैटेगरी में आते हैं, और हम ऐसे रूम में हैं। तुम्हें कुछ डरावना लग रहा है क्या अंदर? वो कोई बात बोल नहीं रही। अरे बोलो ना, जवाब दो, डर क्यों रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। दीप्ति तुम तो बिल्कुल ही ऐसे शांत हो गई जैसे कोई वॉशरूम में हो ही ना। चलो ठीक है, तुम्हें मजाक बुरा लग गया तो सॉरी। अब ये कमरे के बाहर आता है। इसने जैसे ही अपने फ़ोटो क्लिक किया रूम के बाहर खड़े होकर, तो नंबर को जूम करके देख रहा था। इस नंबर, मतलब जो 333 आना चाहिए था, इसकी जगह एकदम ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा था नंबर।
इसने दोबारा एक फ़ोटो क्लिक करी, दो तीन और क्लिक करी, फिर बाहर आकर अपने मेन कैमरा से सिर्फ दरवाजे की फ़ोटो क्लिक करी है, मतलब उसके ऊपर जो नंबर आ रहा था। इसे ये चीज़ समझ नहीं आई। एकदम सामने खड़ा है, मोबाइल पे वो नंबर ऊपर दिख रहा है, फ़ोटो क्लिक करने के बाद एकदम वो ब्लर हो जाता है, या उस पर कुछ ऐसा लगता है कि बीच में किसी का हाथ आ गया, थोड़ी सी फ़ोटो डिस्टर्ब हो गई, ऐसा कुछ, मतलब क्लियर नहीं आ रही थी। दीप्ति वॉशरूम से बाहर आती है, अरे हो गया तुम्हारा फ़ोटो सेशन, खाना तो आया नहीं, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। अरे दीप्ति एक मिनट बाहर आना। वो आती है, हाँ क्या हुआ? ये देखो मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ तो ये, अरे तो कभी कभी हो जाता है ना, हाथ हिल जाता है या शेक होने की वजह से। तुम्हें तो पता है फोटोग्राफर रह चुके हो तुम। अरे रह चुका क्या, मैं आज भी अच्छी फ़ोटोग्राफी जानता हूँ। एक काम करो, तुम यहाँ दरवाजे के पास खड़े हो, मैं तुम्हारी और नंबर के साथ फ़ोटो क्लिक करता हूँ। जैसे ही इसने फ़ोटो क्लिक करी और देखी, इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। दीप्ति ने कहा क्या हो गया? ऐसा, मेरा फ़ोटो ठीक नहीं आया, मेरे को देखकर तुम डर गए? नहीं नहीं, खाना आने वाला होगा। तो एकदम दीप्ति कहती है पहले मुझे फ़ोटो दिखाओ, अच्छी आई है तो ठीक है, नहीं तो हटाओ उसे। तो सौरभ कहता है नहीं नहीं बहुत अच्छी आई है, और पहले खाना खा लेते हैं। पहले मुझे आप अपना फ़ोन देंगे, मैं देखूंगी उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, मुझे अभी पहले फ़ोन दो। अरे तुम हर बात को ज़िद क्यों करती हो? हम यहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग और अपने घूमने के लिए आए हैं, एक दूसरे से गुस्सा होने थोड़ी ना आए हैं। तभी खाना आ जाता है इनका। वो खाना रखते हैं और दोनों अपने गुस्से को भूल कर खाने पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। दोनों अच्छे से खाना वगैरह खाने के बाद कहते हैं एक काम करते हैं, थोड़ा सा बाहर वॉक करके आते हैं, आधे पौने घंटे का, उसके बाद आकर आराम करेंगे, सुबह मीटिंग भी है। उसने कहा कि ठीक है। अब ये दोनों होटल के बाहर आए। आने के बाद जब घूम रहे थे, इनके इस होटल से किंग्स चर्च तकरीबन 1.5 घंटा दूर है। ये सिर्फ 8-10 कदम चले थे और इनके लेफ्ट हैंड साइड पे ये चर्च आ गया। दीप्ति और सौरभ एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे थे, तभी देखा चर्च आ गया, हाथ जोड़ा ऐसे और सीधे चल दिए। वापस रुके, क्योंकि दीप्ति को उसके नाम से किसी ने बुलाया, और इसने पलटने से पहले जी बताइए, यस, कुछ ऐसा बोल दिया। ये होता है ना रिएक्शन, कोई हमें आवाज़ देता है, नितिन हाँ जी, ये होता है ना, ऐसे दीप्ति को किसी ने बोला तो एकदम ये पलट कर बोल हाँ जी। अब सौरभ ने पूछा इससे क्या हुआ? नहीं आपको सुनाई नहीं दिया, मेरा नाम लिया था किसी ने? नहीं नहीं, किसी ने कोई नाम नहीं लिया था। वैसे मैं तुम्हारे को एक बात बताना चाह रहा था, जो फ़ोटो में क्लिक कर रहा था। अरे चुप एक मिनट, आप ध्यान से सुनो। तो चर्च के पास से दीप्ति और सौरभ का नाम कोई बोल तो रहा है। अब सौरभ को भी आवाज़ आ रही है। इन दोनों को ये नहीं समझ आया कि हम 1.5 घंटे के रास्ते को सिर्फ 10-15 कदम से कैसे पार कर गए। यहाँ तक तुम आए कैसे थे? कोई ऑटो नहीं, कोई बस नहीं, कोई टैक्सी नहीं। पैदल अगर चलकर आओगे तो तुम्हारे को 2.5 पौने 3 घंटे लग जाएंगे। 10 कदम के रास्ते पर तुम इस चर्च तक आ गए। ये कैसे हो रहा है कुछ नहीं पता, और इन्हें आज तक नहीं पता ये कैसे हुआ था। ये जो किंग्स चर्च है ना, इसके बराबर में बहुत बड़ा जो गार्डन है, गार्डन के पास में एक छोटा सा ग्रेवयार्ड हुआ करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था पहले, जिसको मतलब जगह की वजह से छोड़ना पड़ गया, अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। कह सकते हैं कि जगह कम पड़ रही थी और लोग ज़्यादा यहाँ पर आ रहे थे, उनको मुक्ति नहीं मिली, कुछ ऐसे तांत्रिकों का भी कहना था, जो इस चर्च के आसपास दफनाया गया। अब वो बात कितनी सच क्या नहीं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनके पैर में जंजीर पड़ जाती है, और जब मुक्ति नहीं होगी तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। दोबारा जन्म में सिर्फ इंसान नहीं, कुछ भी बनकर आ सकते हैं। वो तो जैसे कर्म होते हैं, इंसान अगला जन्म वैसे ही लेता है, इंसान का, जानवर का, या। अब ये दीप्ति और सौरभ इस चर्च के बराबर वाले ग्राउंड से होते हुए चर्च के बैक साइड में जा रहे थे। एक आदमी रुका, पूछता है इन दोनों को, आप यहाँ कहाँ आ रहे हो? ये देखने में फादर तो नहीं लग रहे थे, यहाँ पर हो सकता है कि कोई हेल्पर हो, काम करने वाला। नहीं बस हमारे को बुला रहे थे ना, इसलिए हम आ रहे थे। कौन बुला रहा है आपको? जाइए यहाँ से, ये कोई घूमने वाली जगह नहीं है। और शाम हो चुकी थी। जिस टाइम आने को यहाँ मना है, उसके आधे घंटे देर से आ रहे हैं ये। एग्ज़ाम्पल 5 बजे बंद है, नहीं आना है, ये 5:30 पौने 6 के आसपास यहाँ पर आ गए। कैसे नहीं पता। उस आदमी ने दो एक बार इन्हें रोका टोका, ठीक है हम चले जाएंगे, हम 5 मिनट यहाँ पर खड़े होकर चले जाएंगे। उसने कहा यहाँ पर आप खड़े भी क्यों हो रहे हो, जाओ ना यहाँ से, ये कोई घूमने वाली जगह नहीं है, कोई गार्डन थोड़ी ना है ये। उन्होंने कहा अरे आप इस तरह से बात कर रहे हो,
अच्छा, हम दो एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ये हमें जगह थोड़ी सी अच्छी लग रही है। जगह अच्छी लग रही है। ठीक है, अब जो तुम्हारे साथ हो, हमारे क्या मतलब, हमारा काम तक है ना, हमने बता दिया। वो आदमी थोड़ा सा गुस्सा होता हुआ, जो कि चर्च की साइड जा रहा था, इन्हें समझाने के बाद रोड की साइड गया। और वो थोड़ी देर बाद इनकी आंखों का भ्रम होगा, गायब हो गया वो आदमी। दीप्ति ने सौरभ से कहा कि वो कहाँ गए जो अभी हमसे बात कर रहे थे। अरे ट्रैफिक में इधर उधर हो गया होगा कहीं, अब उस पर नज़र इतनी दूर तक थोड़ी ना जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे वो गायब हो गए। अरे गायब कैसे हो जाएगा कोई इंसान, कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है। किसी के रोने की आवाज़ आई। एक महिला रोए जा रही है, रोए जा रही है। दीप्ति कहती है कि ये कौन है। आवाज़ चर्च के बैक साइड से आ रही है। हो सकता है कोई अपने जो गुजर गए उनको याद करके रो रहा हो। हाँ, क्या हमें हेल्प करनी चाहिए उनकी? अरे लेकिन अच्छा लगेगा ऐसे? अरे इसमें अच्छा और बुरा वाली तो कोई बात ही नहीं है। भाई रोते इंसान को पता ही नहीं कि वो किस कंधे पर अपना सिर रख कर रो रहा है। ऐसे में किसी का थोड़ा सा सुख दुख बांटने में क्या दिक्कत है? और आप प्लीज़ कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक मत करना यहाँ पर आसपास। हाँ हाँ चलो। अब ये उस चर्च के बैक साइड आ गए। यहाँ सिर्फ एक ही कब्र थी, सिर्फ एक। ऐसा कैसे हो रहा है चर्च में, वो भी बैक साइड में सिर्फ एक कब्र है, और उसके पास एक औरत बैठी रो रही है। उसने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा है और सुबक सुबक कर रो रही है। दीप्ति कहती है कि आप एक काम करिए, यहीं रुकिए, मैं इनके थोड़ा सा इस दुख में कोशिश करती हूँ इन्हें नॉर्मल करने की, आप यहीं रुकना। उसने कहा हाँ हाँ प्लीज़ जाओ और अ, इनको चुप कराओ। अब ये वहाँ गई, जाने के बाद उस औरत के कंधे पर हाथ रखती है। सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके इट्स ओके। ये गॉड की जो अ, बात होती है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। और वो तो ईश्वर के पास गए। जैसे ये कुछ बोल रही थी ना, इसने हंसना शुरू कर दिया औरत ने। इसने कंधे पर से हाथ हटा लिया। अब ये हंसते हंसते औरत की आवाज़ आदमी में बदल गई। अब इसने धीरे धीरे जब अपना चेहरा घुमाया, तो ये एक आदमी का चेहरा था। बड़ी बड़ी आंखें, बहुत बड़ा सा फेस, बहुत बड़ी मोटी नाक, और दांत जैसे कि इंसान के तो नहीं है, ऐसे नुकीले और पहने। इसने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ, और ये उसी कब्र पर गिर गई। जैसे ये गिरी है, ये भागता हुआ उनके पास गया। वो औरत उठकर चली गई। उसे तो यही लग रहा था कि औरत है। इन्हें पानी वानी छिड़का, होश में आई। क्या हुआ था तुम्हें? मुझे मुझे यहाँ से जाना है। ये क्या था? मेरे को यहाँ से जाना है। क्या था नहीं, वो जो मैडम गई हैं, अरे तुम उनसे क्या बोली? वो एकदम गुस्सा होकर रोती हुई और चिल्लाती हुई चली गई। नहीं नहीं, वो औरत नहीं थी, वो आदमी था। अरे क्या बेकार की बात कर रही हो? ये इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रही है, ये इतनी तेज़ तेज़ चिल्लाकर इन्हें चुप करा रहा है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा? आसपास चर्च में क्या कोई भी नहीं है? या पूरा चर्च खाली है? कोई तो फादर बाहर आकर पूछते कि चाइल्ड क्या हुआ। कोई नहीं। यहाँ से हमें चलना चाहिए। जैसे ये खड़े होते हैं, तीन चार लोग उसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं जैसे में वो अभी महिला गई है। उन सभी के फेस दूसरी साइड थे। एक मिनट सर, प्लीज़ हमें बताएंगे वो औरत किधर गई है? हम हमें उनसे कुछ बात करनी है। दीप्ति ने कहा, अरे तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो? कोई हमें बात नहीं करनी, बस यहाँ से चलो। वो लोग बहुत धीरे धीरे दीवार की तरफ चलना शुरू करे। ये दीवार में पार हो गए। उसके बाद दीप्ति और सौरभ ने यहाँ से भागना शुरू करा। ये गलत डायरेक्शन में भाग रहे थे। इन्हें लेफ्ट साइड भागना चाहिए था और ये राइट साइड भाग रहे हैं। ये धीरे 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 एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे व्हीकल बहुत कम आते हैं, कन्वेंस बहुत कम है। थोड़ा सुनसान एरिया था। पानी की आवाज़ ना जाने इधर कैसे आ रही थी, बहुत तेज़। इन दोनों के पैर गीले हो गए। इनके शूज़, सैंडल कैसे नहीं पता। यहाँ कोई पानी नहीं है। जहाँ हम गए हैं चर्च, वहाँ पे भी हम कोई पानी में पैर रख कर नहीं आए थे। बीच में कहीं पर भी ऐसा कोई कीचड़, कोई नाली, कोई समुद्र का किनारा या कुछ भी नहीं था। पानी कहाँ से आया? ये नॉर्मल हैं दोनों, लेकिन इनके शूज़ दोनों के भीगे हुए थे। गर्दन पे दोनों के एक लंबी स्क्रैच। ये कैसे हुई, इन्हें आज तक नहीं पता। इन दोनों ने जिसे देखा, जिससे बात करी, जिसे चुप कराने के लिए दीप्ति गई थी, वो इंसान नहीं था। इन्हें अपने वापस होटल पे आने में 2.5 घंटा लग गया। इनका आर्टिकल वैसे इतना ही है। इनके 3 सवाल थे उन लोगों से जो मानते हैं
भूत प्रेतात्मा नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं, मजाक है। वही 3 सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल, जब ये होटल आए थे तो उसके अंदर 2 चीज़ें अजीब हुई थी, कमरे में स्मेल और नंबर का क्लिक ना होना, कैसे? दूसरा, इस जगह आने में, चर्च आने में, इन्हें सिर्फ 10-5 मिनट कुछ कदम की दूरी, कैसे? तीसरा, वो जो औरत रो रही थी और कंधे पर हाथ रखा था, बदल कर वो आदमी की आवाज़ में जो हंसी, वो क्या था? एक सवाल ना मेरे भी दिमाग में आया। देखिए, ईश्वर के आसपास या ईश्वर के घर के आप आसपास होते हैं या कहीं पर भी होते हैं तो एक बुरे समय से पहले इंडिकेटर जलता है, समझ रहे हो? कि आपको गॉड की तरफ से एक इशारा मिलता है कि जो आप करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है। और इस इशारे को जो समझ गया वो बच गया, जो नहीं समझा उसकी कहानी मैं सुना देता हूँ। वो जो आदमी इन्हें कह रहा था कि आपको आगे नहीं जाना चाहिए, वो हो सकता है कि गॉड का भेजा हुआ कोई। खैर, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, तीनों में से कोई भी सवाल का जवाब दीजिएगा, या जो मैंने एक फोर्थ सवाल किया या अपनी राय दी, इस पर भी आप कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। जैकेट ठीक लग रही है? ठीक लग रही है, बता देना। जो जैकेट के बारे में बताएगा इसका मतलब उसने पूरी कहानी सुनी है, और जो जैकेट के बारे में बिना बताया जाएगा ना, इसका मतलब आप बीच में से ही भाग जाते हो, मेरा साथ छोड़ते हो बीच में। पता चल जाएगी मुझे। अब देखता हूँ कौन कौन मेरी बात पूरी सुनता है।